हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट सेट है 21 वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये आज जो है कि कंप्लीट हो जाएगा वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है। अब इसके बाद जो है कि इसमें 21 सेट में जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन और करंट का क्वेश्चन पूछा गया है उसका सभी का एक सेपरेट वीडियो कुछ वॉल्यूम में आएगा, उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है कि तब सेकेंड वॉल्यूम का इसका अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 21 में। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सूची वन, मतलब सूची वन जो है कि प्राचीन काल को है, और सूची टू पुरातत्व खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्राचीन स्थल है और उसके बाद जो है यहाँ पे पुरातत्व खोज है, तो उसको मैच करना है। जिस तरह से क्वेश्चन है, लोथल, कालीबंगा, गोदावरी, धोलावीरा, बनवाली। तो हालांकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें जो है आपका कूट नहीं दिया गया है। ये देखिए कूट जो है यहाँ पे कूट होना चाहिए, तो मल्टीपल टाइप का इसका आंसर है, तो इसको रहने दीजिए। सेकंड हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन से इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ऑप्शन है भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और भक्ति। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। जी हाँ, इसमें जो इसका सही आंसर हुआ है ऋषभदेव। इसी में सबसे अंतिम 24वें तीर्थंकर हुए महावीर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंदवंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्योंकि मगध पे सर्वप्रथम हर्यक वंश राज किया, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, तब शुंग वंश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, औरंगजेब की। जी हाँ, इसका सही आंसर है बाबर की। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ। शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। जी हाँ, इसका जो सही आंसर हुआ है शाहजहां। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस लो भारत आया था। शासनकाल में अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। जी हाँ, जो थॉमस लो भारत आया था वह जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है रामानंद। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है? ऑप्शन है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, अर्थव्यवस्था से। जी हाँ, इसका सही आंसर है व्याकरण और काव्य से। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया, सीरिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है मिस्र। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त सेकेंड। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? ऑप्शन है गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, प्रवेश द्वार को। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रवेश द्वार को। अमीरे ए कोही का नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, FST, MBT, सिकंदर लोदी। जी हाँ, अमीरे को ही स्टार्ट किया गया MBT के द्वारा। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, इलाहाबाद, जैनपुर, लखनऊ। जी हाँ, ये FST के द्वारा अपने बड़े भाई की स्मृति में स्थापित किया गया और इसका सही आंसर होगा जौनापुर। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? FST, GT, मुबारक ने, सुल्तान, MBT ने। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है सुल्तान, MBT ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे प्राप्त किया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डैनिशों से, पुर्तगालियों से। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा ई होगा, क्योंकि
इंग्लैंड का सम्राट पुर्तगाली की महारानी से जब विवाह किया तो पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप सम्राट को मुंबई दिया और ये सम्राट मुंबई पे तो राज नहीं कर सकता था यहाँ आके इंग्लैंड में, इसीलिए यह सम्राट क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई 10 पाउंड वार्षिक की दर से इसे दे दिया। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा ई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है लॉर्ड रिपन द्वारा। सैंडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से। जी हाँ, सैंडलर आयोग जो संबंधित हैं वो है शिक्षा से। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बीजे तिलक, बी आर अम्बेडकर, बी डी सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, बहिष्कृत भारत जो आरंभ किया गया था वह बी आर अम्बेडकर के द्वारा। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर। जी हाँ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? साहिर लुधियानवी, सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर। जी हाँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल द्वारा रचा गया है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। जी हाँ, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री राजगोपालाचारी, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, आज़ादी के समय कौन थे अध्यक्ष? जे बी कृपलानी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया 31 दिसंबर 1929 को, 26 दिसंबर 1930 को, 12 मार्च 1930, 6 दिसंबर 1930 को। जी हाँ, दांडी या मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल को यह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है हैदराबाद। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। जी हाँ, इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद का जो संबंध था बिहार के किसानों के आंदोलन के साथ संबंध था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सी आर दास, श्री राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, गोपीनाथ साहा। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है सी आर दास।
वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अबुल कलाम आज़ाद, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रमाबाई, मैडम भिखाजी, रुस्तम कामा। जी हाँ, भारतीय क्रांति की मां मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद हड़ताल, बारदौली सत्याग्रह। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है अहमदाबाद मिल हड़ताल के खिलाफ। निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया और व्यापार प्रारंभ किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। जी हाँ, इसका सही आंसर है पुर्तगाली। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? अहमद शाह अब्दाली, शाह सूजा, नादिर शाह, तैमूरलंग। जी हाँ, इसका सही आंसर है शाह सूजा। वह एकमात्र भारतीय कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे बाबा साहेब अम्बेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जी हाँ, इसका सही आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लगाना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ये कोर्ट से रिलेटेड समस्या है, क्वेश्चन है, इसको देखिए। संघ है और इसका संस्थापक है। तो इसमें जो है कि देखिए सबसे ये तो फेमस नाम है, आपको मालूम चल रहा होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद किए थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये भगत सिंह किए थे। इसका मतलब क्या हो गया? सी का 2 बी का 4, तो यहाँ से मिला सकते हैं सी का 2 और बी का 4। देखिए यहाँ पे आपका बी आंसर मैच कर रहा है, सी का 2 बी का 4, यानी कि आंसर इसका जाएगा बी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब चढ़ाया गया था? मार्च 23, 1934, मार्च 23, 1931, मार्च 23, 1932, मार्च 23, 1933। जी हाँ, मार्च 1931। नौजवान सभा किसने स्थापित की थी? बी.सी. पाल, जी. सुब्रमण्य अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है सरदार भगत सिंह। नौजवान सभा सरदार भगत सिंह। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चंपाकरण पिल्ले। जी हाँ, इसका सही आंसर है चंपाकरण पिल्ले। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ओरांव, मुंडा, संथाल, कोंडा, डोरा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ओरांव। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति
अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? हंटिंगटन रोग, मस्तिष्काघात, तनिका शोथ, अल्जाइमर रोग। जी हाँ, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। उभयचर शब्द क्या है? 3 जीव, 4 जीव, 2 जीव, 1 जीव। जी हाँ, इसका सही आंसर है 2 जीव। ग्रेव का रोग किस कारण होता है? थाइमस की अति सक्रियता, थायराइड की अति सक्रियता, थाइमस की अल्प सक्रियता, थायराइड की अल्प सक्रियता। जी हाँ, इसका सही आंसर है थायराइड की अति सक्रियता। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्य कितना होता है? 120/90, 120/80, 140/90, 140/100। जी हाँ, इसका सही आंसर है 120/80 mmHg। अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है? कांड्रा, स्नायु, न्यूरॉन, वसामान्य। यह इसका सही आंसर है कांड्रा। यूरिया किससे संश्लेषित होता है? यकृत, फेफड़े, प्लीहा, वृक्क। जी हाँ, यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। हरी खाद इसमें प्राप्त की जाती है? घरेलू शाक अपशिष्ट, तेलहन भूसी की टिक्कियाँ, नया पशु मलमूत्र, अपघटित हो रहे हरे सिंह पादप। जी हाँ, हरी खाद अपघटित हो रहे हरे सिंह पादप से प्राप्त की जाती है। अफीम के पौधे के किस भाग में हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? पत्ते, तना, छाल, फल, आवरण। जी हाँ, इसका सही आंसर है फल आवरण। कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसकी कमी होती है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जल। जी हाँ, इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट्स भी कहा जाता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। जी हाँ, पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है? घर्षण बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थितिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, मात्र सुविधा के लिए। जी हाँ, इसका सही आंसर है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने का काम बॉल बेयरिंग का होता है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय, प्रत्यास्थ। जी हाँ, इसका सही आंसर है विद्युत चुम्बकीय। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? लाल, हरा, बैंगनी, नीला। जी हाँ, इसका सही आंसर है लाल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? माइक्रो ओवन, सौर्य हीटर में, धुलाई मशीनों में, रेफ्रिजरेटरों में। जी हाँ, इसका सही आंसर है रेफ्रिजरेटर में। निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया सामान्य बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? Fe, An, Ag, W। जी हाँ, इसका सही आंसर है टंगस्टन W। निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? वेग, बल, कोणीय संवेग, विद्युत
विभव। जी हाँ, इसका सही आंसर है स्थिर विद्युत विभव। पानी की बूंदें पर तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है असंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते हैं, तेल की अपेक्षा हल्का होता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, इसका सही आंसर है असंजक बल का अभाव। किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। सरल रेखीय, सापेक्ष, साम्य, एक समान। जी हाँ, इसमें जो इसका आंसर होगा ई, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऊर्जा का। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है विवर्तन, ध्रुवन, व्यक्तीकरण, परावर्तन। जी हाँ, इसका सही आंसर है व्यक्तीकरण। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? अधिक कार्यदक्ष कार्य इंजन, उद्योग में उत्प्रेरक परिवर्तन, फैक्ट्री की चिमनियां में इसके आकर्षित करने वाले स्थैतिक विद्युत, कम सल्फर वाले इंजन। जी हाँ, इसका सही आंसर है कम सल्फर वाले ईंधन। निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? लोहा, तांबा, निकेल, कोबाल्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है तांबा। दहन एक है जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है रासायनिक प्रक्रिया। रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। जी हाँ, इसका सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा। क्यूरी बंद तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? द्रव रेडियोएक्टिव हो जाता है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, धातु की चालकता समाप्त हो जाती है, धातु में तत्त्वरण हो जाता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। पॉलीथीन बनाता है एथिलीन से, प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से, एनिलीन से। जी हाँ, पॉलीथीन जो बनता है वो एथिलीन से। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम। जी हाँ, समुद्र के पानी से मैग्नीशियम निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, विविकरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। जी हाँ, इसका सही आंसर है अपचयन। निम्नलिखित में कौन सा एक आवेश रहित कण है? अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। जी हाँ, इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। दाहक सोडा कैसा होता है? उत्फुल्ल, प्रस्वेदी, ऑक्सीकारक, अपचायक।
जी हाँ, इसका सही आंसर है पर्सुएदी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? प्लूटो, अरस्तु, रूसो, लास्की। जी हाँ, इसका सही आंसर है अरस्तु। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विधान परिषद। जी हाँ, इसका सही आंसर है नगर पालिका परिषद। हाल ही में किस राज्य में अनुच्छेद 370 हटाया गया? जम्मू कश्मीर, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? कार्यकाल की अवधि, निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, यूएसए में यह प्रणाली है। जी हाँ, इसका आंसर होगा आपका ई। सॉरी, इसका आंसर होगा ये यूएसए में है। ठीक है, जी हाँ, इसका जो गलत आंसर है ये डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ई, इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिएगा, बुक्स में इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ब्रिटेन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, नागरिक, सिविल सोसाइटी। जी हाँ, इसका सही आंसर है नागरिक। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उपराज्यपाल, जिस जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण। जी हाँ, रिट जो होता है कोई उच्च न्यायालय जारी की जाती है, द्वारा की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, कराधान जांच आयोग, टैरिफ आयोग। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है वित्त आयोग। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कोण बनता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। जी हाँ, इसका सही आंसर है 90 डिग्री। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। जी हाँ, इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। हगड़ी सहायक नदी है? भीमा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। जी हाँ, इसका सही आंसर है तुंगभद्रा की। जैवमंडल पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है? जैवमंडल, स्थलमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल। तो इसका फुट में प्रयुक्त जवाब देना है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4। जलमंडल, स्थलमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल में नहीं। बृहद
पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है? उत्तर ध्रुवीय महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रशांत महासागर। ये आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णपाती वृक्ष ऑप्शन है अपने खाद्य के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएगी, अपनी पत्तियां नहीं गिराएगी, अपने खाद्य का संग्रह करेंगे। जी हाँ, इसका सही आंसर है अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम से डैश को पूर्व से डैश जोड़ती है, मॉस्को, ताशकंद, सेंट पीटर्सबर्ग, ओम्स्क, मॉस्को, इर्कुट्स्क, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक। जी हाँ, इसका सही आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम है नहीं है? हिमलुम्बी, प्रतिहिमलुम्बी, चोर द्वार छिद्र, दंतुर तटा। जी हाँ, इसका सही आंसर है दंतुर तटा। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है चीन। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। जी हाँ, इसका सही आंसर है एशिया। गारो और खासी जयंतिया मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है मेघालय। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अड़कानयोमा, सुलेमान, सॉल्ट रेंज, पीर पंजाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है पीर पंजाल। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है गोदावरी। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, इसका सही आंसर है सिक्किम। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित की गई? यूके, यूएसए, रूस, जर्मनी। जी हाँ, इसका सही आंसर है रूस। कुकिहार किसका दूसरा नाम है? कुम्हार, बढ़ई, परिहार, लोहार। जी हाँ, इसका सही आंसर है कुम्हार। 1935 के अधिनियम से बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटें व्यवस्था की गई थी? 40-152, 30-152, 35-157, 40-520। जी हाँ, इसका सही आंसर है 30-152। बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? गंडक, कोसी, गंगा, पुनपुन। जी हाँ, इसका सही आंसर है गंडक परियोजना। बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ? 1976, 1975, 1930, 1966।
जी हाँ, इसका सही आंसर है 1966। बिहार के कौन कौन से जिले दक्षिण सीमा पर झारखंड से स्पर्श करते हैं? गया, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, बांका, गया, भागलपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है भागलपुर। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की किन रानी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है? देशी, कालवाकी, जीजाबाई, धम्मा। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है करवाकी। पाटलिपुत्र को यूनानियों ने कहा? सैंडोपटस, एंडोपोइम, ताम्रलिपि, पाली ब्रोथा। जी हाँ, पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? 15 फरवरी, 20 फरवरी, 18 फरवरी, 1 फरवरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1 फरवरी। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तृतीय एवं द्वितीय दोनों। जी हाँ, इसका सही आंसर है तृतीयक। बढ़ी हुई प्रति व्यक्ति आय का एक बेहतर कल्याण का घोतक होगी यदि उसके साथ हो। ऑप्शन है समग्र रूप से अपरिवर्तित वितरण आय, अमीरों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण, गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण, औद्योगिक श्रमिकों के पक्ष में परिवर्तित वितरण। जी हाँ, इसका सही आंसर है गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण। राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है देशवासियों द्वारा विदेश से उधार ली गई राशि, देशवासियों द्वारा विदेशी सरकारों को उधार दी गई राशि, सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि, सरकार द्वारा विदेशी सरकारों से उधार ली गई राशि। तो इसका सही आंसर है सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है, 2 हेक्टेयर से कम है, 3 हेक्टेयर से कम है, 4 हेक्टेयर से कम है। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1 से 2 हेक्टेयर बस। इसमें मिलान करना है आपको, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब इसमें जो है क्या सब है ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र मधुपालन, द्वितीय क्षेत्र कारखाना, तृतीय क्षेत्र सलाहकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है आरबीआई से, आईडीबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक से। जी हाँ, अर्थोपाय ऋण किससे लिया जाता है? आरबीआई से। भारतीय रेल के राजस्व में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख योगदान रहता है? कोच आय, माल यातायात आय, फुटकर आय, यात्री आय। जी हाँ, माल यातायात आय का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का थीम क्या था? आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है आई एम न्यू जनरेशन रियलाइजिंग वुमेन पावर। नेक्स्ट ऑप्शन है वी आर इक्वल, ऑल ह्यूमन आर इक्वल। नेक्स्ट ऑप्शन वी आर इक्वल, होल वर्ल्ड आर इक्वल। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट। किस राज्य ने मिशन शक्ति नाम से स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना करने की घोषणा की है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश।
जी हाँ, इसका सही आंसर है उड़ीसा। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सभी बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस शीट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? BOI, PNB, SBI, देना बैंक। जी हाँ, इसका सही आंसर है SBI। विश्व आर्थिक फोरम ने 115 युवा वैश्विक नेताओं की नई सूची जारी की गई। इस सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? 2, 5, 3, 4। जी हाँ, इसका सही आंसर है 5। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के नए आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। जी हाँ, इसका सही आंसर है अमेरिका। किस वैश्विक संगठन ने कोविड-19 के लिए कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया है? नेशनल कम्युनिटी फॉर वुमेन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व आर्थिक फोरम, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इसका सही आंसर है विश्व आर्थिक फोरम। स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के लिए पात्र होंगे? ऑप्शन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना। जी हाँ, इसका सही आंसर है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मित्र की नियुक्ति करने का निर्णय लिया? मध्य प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI की नोटिफिकेशन के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2019 तक चालू खाता घाटा GDP के कितने प्रतिशत के संदर्भ में है? 3, 2.6, 5%, 1%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1%। राज्यसभा ने खनिज कानून संशोधन बिल 2020 पारित किया। इसके द्वारा किस खनिज के खनन का व्यवसायीकरण करने का प्रस्ताव है? कोयला, लोहा, तांबा, जस्ता। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोयला। RBI की पुनर्निर्माण योजना के अनुसार किस बैंक द्वारा यस बैंक में 7250 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? BOI, PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, इसका सही आंसर है SBI। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस देश पर हमला करने से रोकने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इराक, उत्तर कोरिया, ईरान, अफगानिस्तान। जी हाँ, इसका सही आंसर है ईरान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोड टैप योजना को मंजूरी दी है, जो MEIS मर्चेंडाइज एक्सपर्ट इंसेंटिव स्कीम का स्थान लेगी। ROD टैप का पूर्ण स्वरूप क्या है? ऑप्शन है रेमिशन ऑफ ड्यूटी और टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, रिजम्पशन ऑन ड्यूटीज और टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, रिडक्शन ऑन ड्यूटी और टैक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, रिसाइकल ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट।
जी हाँ, इसका सही आंसर है रिमिशन ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों के लिए एकल उधारकर्ता को ऋण देने की सीमा क्या है? 25%, 15%, 18%, 16%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 15%। सरकार ने किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2005, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2000, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1986। जी हाँ, इसका सही आंसर है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कंपनियों और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों द्वारा IND-AS के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। IND-AS का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अमाउंट स्टैंडर्ड्स, इंडियन एसोसिएट स्टैंडर्ड। जी हाँ, इसका सही आंसर है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ग्रीन हाईवेज प्रोजेक्ट में कुल लागत का कितना प्रतिशत राजमार्ग रोपण और उसके रखरखाव के लिए खर्च किया जाता है? 1, 2, 2.5, 3%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1%। गंगा आमंत्रण अभियान कार्यक्रम किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा, नमामि गंगे, स्वच्छता अभियान, नदी परियोजना। जी हाँ, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय मिशन गंगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है? लेखन, पत्रकारिता, खेल, राजनीति। जी हाँ, इसका सही आंसर है पत्रकारिता। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया है जिसके द्वारा दंगाइयों ने सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। 2011 विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए 2021 से लागू होने वाली नई भर्ती प्रणाली के संदर्भ में सेट का क्या मतलब है? ऑप्शन है कम्युनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कमांडिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, कोरोना एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है डी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पुथ्थुसरी रामचंद्रन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस भाषा के कवि और विद्वान थे? मलयालम, कन्नड़, उर्दू, तेलुगु। जी हाँ, इसका सही आंसर है मलयालम। राजस्थान के इस शहर को भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है जो हाल ही में इंदौर से RCS उड़ान योजना के तहत जुड़ा है? जयपुर, किशनगंज, उदयपुर, रायगढ़। जी हाँ, इसका सही आंसर है किशनगढ़। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। जी हाँ, इसका सही आंसर है फ्रांस। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के प्रकोप से बचाने के लिए $4 बिलियन का एंटी क्राइसिस फंड बनाने की घोषणा की है? फ्रांस, अमेरिका, रूस, जर्मनी।
जी हाँ, इसका सही आंसर है रूस। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? रंजन गोगोई, जे कनिप, पतंजलि शास्त्री, मोहन चंद्र महाजन। जी हाँ, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल न्यूज़ में था अभी। इसका नाम है रंजन गोगोई। 2019-20 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय के अनुबंधों में भारतीय कंपनियों का हिस्सा कितना है? 75.03%, 78.63%, 75.63%, 80%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 73.03%। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण में नोएडा प्रथम स्थान तथा पटना किस स्थान पर है? दूसरा, चौथा, संयुक्त रूप, पांचवा। जी हाँ, इसका सही आंसर है सेकंड। साख जमा अनुपात के मामले में बिहार में किस नंबर पर है? 25, 28, 17वें, 18वें। जी हाँ, इसका सही आंसर है 28वें। पटना नगर निगम ने निर्माण योजनाओं की गुणवत्ता जांच करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? IIT दिल्ली, BNPRL, IIT दिल्ली, हाउसिंग बोर्ड। जी हाँ, इसका सही आंसर IIT पटना। तो दोस्तों, आज ये ST पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट, जिसमें कि आपका 21 सेट था, ये कंप्लीट हो गया। और सभी सेट जो है कि अपनी जगह, हर इसका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जो है कि नेक्स्ट इससे पुनः इसी सेट में जो जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सिर्फ उसका सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे, तब जाकर उसके बाद वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।